This is a revision class for class 9. Already from chemistry and physics part, almost all chapter has been completed. So I have seen that from chemistry part, so many students have doubt. So remember that your chemistry and physics part is the backbone of higher studies. अगर इसी में अगर आपको डाउट रह जाएगा व कंफ्यूजन रह जाएगा तो हायर स्टडीज में बहुत दिक्कत होगा. सो हाउ मच यू गॉट द मार्क्स दैट इज नॉट मैटर. मेनली ट्राई टू हैव ए बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो आई वुड लाइक टू गिव ए समरी lecture which is backbone of fourth chapter, that is state of matter, atoms, molecule, law of chemical combination and structure of atom, basic about chemical bonding. So already we know that anything which has mass and occupies space is called matter. Anything which has mass and occupy some space is called matter. For example, books, pen, desks, bench, all are matter. So some matter are directly made by atom. For example, helium gas, neon gas, metal. They are directly made by atom. And some matter are made by first molecule, and molecule are made by atom. So the atom have three particles. They are proton, neutron and electron. This is the main thing, because these three are the fundamental particle of any matter. किसी भी मैटर को फंडामेंटली जानने के लिए हम लोग पहले मॉलिक्यूल्स को देखना होगा. मॉलिक्यूल्स समझने के लिए हम लोग एटम को समझना होगा. एटम को समझने के लिए उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है उसको जानना है. तो मेनली आपको 20 एटम तक याद करने से हो जाएगा. पहले तो कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है एटम्स का नाम ही याद नहीं होता है, बाकी कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है नहीं याद होता है. तो दिस आर द एबिसिटी ऑफ केमिस्ट्री. इसको याद होगा तभी आगे जाके समझ में आएगा. सो एटलीस्ट ट्राई करो एटम को याद रखने के लिए. जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम में जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का नंबर ही होता है एटॉमिक नंबर. द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. न्यूट्रॉन का नंबर आपको जानना है. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होता है. जैसे हाइड्रोजन का केस में, इन केस ऑफ हाइड्रोजन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1, न्यूट्रॉन 0 होता है. हाइड्रोजन में जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उसमें प्रोटॉन 1 है बट न्यूट्रॉन 0 है. हीलियम में सेकेंड हीलियम, प्रोटॉन होता है 2, न्यूट्रॉन होता है 2. लिथियम प्रोटॉन 3, न्यूट्रॉन 3. बेरिलियम 4 4, बोरॉन 5 5, कार्बन 6 6, नाइट्रोजन 7 7, ऑक्सीजन 8 8, फ्लोरीन 9 9, नियॉन 10 10, सोडियम 11 होता है बट 12 होता है. एक्सेप्शनल केस, एक ज्यादा होता है न्यूट्रॉन. फिर मैग्नीशियम प्रोटॉन 12, न्यूट्रॉन भी 12. एल्यूमिनियम, सो इन एल्यूमिनियम प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 13. सिलिकॉन 14 14, फॉस्फोरस 15 15, सल्फर 16 16, क्लोरीन 17 18, आर्गन 18 18, पोटेशियम 19 19, कैल्शियम 20 20. पोटेशियम 19, कैल्शियम 20. सबसे पहले हम ज्यादातर स्टूडेंट को देखा है कि कंफ्यूजन होता है एटॉमिक नंबर में. सब में एटॉमिक मास पूछता हूँ तो एटॉमिक नंबर बोल देते हैं. ठीक है, एटॉमिक नंबर पूछने से एटॉमिक मास बोल देते हैं.
प्रोटॉन का नंबर है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 20 तो ज्ञात होना है। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, मतलब प्रोटॉन का नंबर कितना है 15। जनरली प्रोटॉन का नंबर 15 है तो न्यूट्रॉन भी 15 ही है, एक दो को छोड़ के। इलेक्ट्रॉन भी 15 होगा। सो इलेक्ट्रॉन का नंबर सबको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखो प्रोटॉन का नंबर व एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z। अभी जैसे मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। प्रोटॉन तो 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1, तो हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिटल में, फर्स्ट ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। याद रखना किसी भी एटॉम का फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 होना है तब स्टेबल है, सेकंड में 8 होने से स्टेबल है, थर्ड में भी 8 होने से स्टेबल है, फोर्थ में 18 होने से स्टेबल है। अभी देखो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो खाली होना है या तो फुलफिल होना है, या तो 2 होना है या तो 0 होना है। सो है 1, एक है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कितना डोनेट कर सकते हैं 1। तो हाइड्रोजन अगर डोनेट करता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये सब अगर नहीं समझ में आना तो प्रॉब्लम होगा। हाइड्रोजन प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 0। एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसी और को दे दिया, ठीक है। सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, गेन करने से भी 1 होगा, 2 हो जाएगा। 1 गेन करने से, 2 होने से भी स्टेबल है, गेन करने से हाइड्रोजन माइनस प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन माइनस में इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है 2, एक था और एक गेन किया। हाइड्रोजन प्लस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और शेयर कर सकते हैं, शेयर करने से भी 1 शेयर करेगा। याद रखना डोनेट पर गेन करने से कौन सा बॉन्ड होता है आयोनिक, शेयर करने से कोवेलेंट, शेयर करने से कोवेलेंट बॉन्ड, गेन पर डोनेट करने से आयोनिक। हाइड्रोजन गेन डोनेट शेयर तीनों कर सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन कैन मेक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। हाइड्रोजन कैन मेक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। रीजन क्या है, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक्चुअली मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर शो करता है। डोनेट करने से मेटल होता है, लेकिन इसको नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा है, तो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, याद रखना। नंबर 2 नियॉन, सॉरी हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसमें फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम ना गेन करता है, ना शेयर करता है, ना डोनेट करता है। तो हीलियम कोई भी बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है, तो हीलियम क्या होगा नॉन मेटल। नो बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करने से भी नॉन मेटल होता है। फिर लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 3। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल में 2, आउटर मसल में 1। देखो आउटर मसल में जब 1 है, सेकेंड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए 8। 8 बनाने के लिए कितना गेन करना होगा 7। तो लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, 7 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देगा। शेयर करने से भी 7 शेयर करना होगा, शेयर भी नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से 0 हो जाएगा, तो आउटर मसल में 0 होने से भी स्टेबल होगा। तो इट कैन नॉट डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। सो लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो लिथियम का हो जाएगा लिथियम प्लस 1 भी लिख सकते हो। तो लिथियम प्लस में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 2। ये एक डोनेट करने के बाद कितना हो गया 2, था कितना 3। सो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल है, इसको तुम बहुत प्यार से समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम मेटल है, लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितना डोनेट करता है 1 डोनेट करता है, तो इसका वैलेंसी 1 होगा, ठीक है। जब लिथियम याद आता है, दिमाग में आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका डोनेट करता है। जैसे लिथियम LiH है, तो यहाँ पे लिथियम एक डोनेट किया, यहाँ पे
हाइड्रोजन भी गेन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ लिथियम से कहा हाइड्रोजन में। नेक्स्ट है आपका बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगा 2, आउटर मोस्ट शेल में 2। आउटर मोस्ट शेल में 8 होने के लिए 6 गेन करना पड़ेगा, गेन नहीं कर सकते इतना, 6 इलेक्ट्रॉन इसको किसी ने भी नहीं देगा, तो 6 गेन नहीं होगा इसमें। गेन नहीं होगा तो शेयर भी नहीं होगा, सिर्फ डोनेट होगा। डोनेट होगा तो कितना डोनेट होगा, खाली करना पड़ेगा 2। सो बेरिलियम +2, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 ही बचेगा। इसका 4 था, 2 गायब हो गया, तो बैलेंस से कितना है बेरिलियम में 2 है। बेरिलियम 2 बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, 2 आयनिक बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। सो ये भी क्या होगा, मेटल होगा, मेटल। अभी देखो एक बात याद रखना, क्लोरीन ना, क्लोरीन आगे जाके मिलेगा, क्लोरीन का होता है 287। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में कितना है 7। तो 7 होने से एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, थर्ड में 8 होने के लिए स्टेबल हो जाएगा 8 होने से। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो लिथियम का साथ अगर क्लोरीन का बॉन्डिंग होगा LiCl होगा। क्यों, लिथियम एक डोनेट करेगा, क्लोरीन एक गेन करता है। सो फॉर्मूला वुड बी LiCl, लेकिन सेम लिथियम बेरिलियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, Cl2 होगा। क्यों, क्लोरीन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन बट लिथियम कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई एक बेरिलियम 2 क्लोरीन को रख सकता है, इसीलिए BeCl2 होगा। यहाँ पे बेरिलियम का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का 1 है, इसीलिए एक बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन है। मैं ट्रूथली स्पीकिंग ना, जो 11 में जो स्टूडेंट क्लास 10 में 80% से ऊपर लेके आया, वो भी इस बात को अच्छे से नहीं जानता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इसलिए 9 क्लास में बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई हैव बीन ट्राइंग टू गिव बेसिक कॉन्सेप्ट इन लोअर क्लासेस, दैट इज द रीजन। एजुकेशन का मेन रीजन है अंडरस्टैंड करना, समझना। अंडरस्टैंडिंग पावर तभी बढ़ेगा। न्यू एजुकेशन सिस्टम में वही ट्राई हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अभी बेरिलियम तक हो गया, नेक्स्ट है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 होगा, आउटर मोस्ट में 3 होगा। तो इसमें भी डोनेट होगा कितना 3, गेन नहीं होगा, शेयर नहीं होगा। गेन करने के लिए 5 गेन करना होगा, पॉसिबल नहीं है। शेयर करने के लिए 5 शेयर करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। तो बोरॉन हमेशा +3 आयन फॉर्म करता है, मतलब बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितना डोनेट करता है 3, तो बैलेंस से कितना होगा 3। इसका मतलब बोरॉन एक क्लोरीन को कितना क्लोरीन को रखेगा 3, तो बोरॉन क्लोरीन के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा तो BeCl3 होगा। मेरा भी कंफ्यूजन होता था व्हेन आई वाज इन क्लास 9 বা क्लास 8 क्लास 10 कि यहाँ पे 3 क्यों हुआ, बेरिलियम जब होता है यहाँ पे 2 क्यों हुआ, लिथियम होने से यहाँ पे क्यों 1 हुआ। इसका रीजन है लिथियम का वैलेंसी 1 है, बेरिलियम का 2 है, बोरॉन का कितना है 3। 1 2 3 दे आर मेटल, डोनेट किया, और जो गेन किया वो नॉन मेटल है। तो बोरॉन ऑल्सो मेटल। उसके बाद है आपका कार्बन का 6 है, फर्स्ट ऑर्बिटल में कितना होगा 2, सेकंड में कितना होगा 4। इसका मतलब है कार्बन डोनेट करने के लिए, डोनेट करने से 4 डोनेट करना पड़ेगा, गेन करने से भी 4 गेन करना पड़ेगा। इतना एनर्जी नहीं है इसका बस, इसलिए कार्बन गेन नहीं कर सकता है, याद रखना, डोनेट भी नहीं कर सकता है। कार्बन शिफ्ट शेयर करता है कितना 4, इसलिए कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन गेन व शेयर नहीं कर सकता है, नॉन मेटल है, ठीक है। शेयर व गेन व नो बॉन्डिंग, बॉन्डिंग अगर फॉर्म नहीं करता है, शेयर करता है व गेन करता है, इस सब केसेस में क्या होता है नॉन मेटल।
और डोनेट होगा तो सिर्फ क्या होगा, मेटल। सिमिलरली नाइट्रोजन का देखो, एटॉमिक नंबर कितना है 7, प्रोटॉन का नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 होगा। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2, आउटर मोस्ट में 5। अभी देखो 5 डोनेट नहीं कर सकता है, ये डोनेट नहीं होगा, बट गेन होगा। गेन होने से कितना होगा 3, शेयर होगा तो कितना होगा 3। इसमें वैलेंसी कितना है 3, लेकिन वैलेंसी पूरा होगा या तो शेयर करके या तो गेन करके। सो दिस इज नॉन मेटल। कार्बन नॉन मेटल था ना, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। सिमिलरली ऑक्सीजन का देखो 2 8 2 6, आउटर मोस्ट में 6 है तो गेन कितना होगा 2, शेयर कितना होगा 2, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है 2 है, पर डोनेट नहीं कर सकता है, तो नॉन मेटल है। फ्लोरीन का क्या होगा 1 होगा आउटर मोस्ट में, तो 1 गेन होगा, नहीं तो 1 क्या होगा शेयर होगा, नॉन मेटल है। फिर नियॉन है, नियॉन का 2 8 होता है, मतलब 8 होने से बॉन्डिंग नहीं होगा तो नॉन मेटल है, कोई बॉन्डिंग नहीं होगा। फिर आएगा सोडियम, सोडियम होगा 2 8 1, लिथियम का जैसे होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर मैग्नीशियम आएगा बेरिलियम जैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट करेगा। फिर एल्यूमिनियम आएगा बोरॉन जैसे होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब है लिथियम का नीचे आता है सोडियम, सेम नेचर। बोरॉन का बेरिलियम का नीचे आएगा आपका मैग्नीशियम, सेम नेचर। बोरॉन का नीचे आएगा एल्यूमिनियम, सेम नेचर। कार्बन का नीचे आएगा सिलिकॉन, सेम नेचर। नाइट्रोजन का नीचे आएगा फास्फोरस, सेम नेचर। ऑक्सीजन का नीचे आएगा सल्फर, सेम नेचर। फ्लोरीन का नीचे आएगा क्लोरीन, सेम नेचर। नियॉन का नीचे आएगा आर्गन, सेम नेचर। यहाँ पे हीलियम होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ये सब +1 1 डोनेट करेगा, यहाँ पे +2 2 डोनेट होगा, +3 3 डोनेट होगा, यहाँ पे 4 शेयर होगा, यहाँ पे ±3 3 गेन नहीं तो 3 शेयर, यहाँ पे ±2 2 गेन नहीं तो 2 शेयर, यहाँ पे ±1 1 गेन नहीं तो 1 शेयर। ये हो गया आपका, मतलब क्या कंपाउंड फॉर्म होगा। जैसे मान लो कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 डोनेट करता है, ऑक्सीजन का बॉन्डिंग करेगा तो ऑक्सीजन 2 गेन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास में आपका काम होगा एटॉमिक नंबर को पूरा याद होना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आना चाहिए, गेन होगा कितना, बस शेयर होगा कितना, इतना क्लियर करो। इसमें से जितना मैंने बताया, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉल मी, एटलीस्ट सीखो। मैंने 1-2 स्टूडेंट का डाउट क्लियर किया, देखा कि यहाँ पे अटका हुआ है, तो काफ़ी स्टूडेंट को मैंने क्लियर किया है सब, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानते हो, ठीक है, एटलीस्ट एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डोनेट होगा ना, गेन होगा ना, शेयर होगा, बैलेंस से कितना है, तो एलिमेंट का बेस में रिएक्शन होने से क्या कंपाउंड बनेगा, इतना एटलीस्ट क्लियर करके रखो। नेक्स्ट वीडियो में मैंने मोल कॉन्सेप्ट डिटेल्स दूंगा, मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको बताऊंगा। ओके फाइन।